हमारे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो का टॉपिक है हम अपने व्यवहार और दृष्टिकोण को कैसे डेवलप कर सकते हैं। मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने विचार शेयर करने के लिए कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम अक्सर लोगों के बारे में सोचते हैं, उनके व्यवहार को जज करते हैं या उनके चुने गए विकल्पों को समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम ऐसे क्यों करते हैं? यह हमारे ब्रेन को हमारे आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती है। जब हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, हमारा मन बिना किसी को जाने उनके बारे में सोचने लगता है। हम अपने आप में उनकी शक्तियों, कमजोरियों और व्यवहार के पैटर्न्स की एक धारणा बना लेते हैं। ये सभी विचार हमारे दिमाग में अपने आप आते हैं और ये एक प्राकृतिक प्रक्रिया है जिससे हमारी सुरक्षा के लिए ब्रेन को जरूरी जानकारी प्राप्त होती है। हम दूसरे को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे ही हम उनके साथ में रहते हैं, हमें उनकी सोच, उनके विचार और उनके सामाजिक जीवन के नियमों को समझते हैं और हमें उन लोगों के साथ संबंध बनाने में हेल्प करता है जो हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है। दूसरों के साथ नए करने से हमें अपने बारे में सोचने का भी मौका मिलता है। हमारे व्यवहार से हमारी भावनाओं, मूल्यांकनों और सुरक्षा की आवश्यकताओं का पता चलता है। इससे हमें खुद को और भी अधिक समझने का मौका मिलता है और हमारी प्रगति में मदद मिलती है। जब हम लोगों को बहुत लाइटली ले लेते हैं तो इसके कारण हो सकता है उनकी बाहरी दिखावट। हम अक्सर उनकी वेशभूषा, उनकी बोलचाल या उनके बातचीत के आधार पर उन्हें समझते हैं, लेकिन ऐसा करने से हमें गलतफहमियां भी हो सकती है। इससे हमें भेदभाव का सामना करना पड़ सकता है और हम व्यक्ति को वास्तविक रूप से समझने में कठिनाई महसूस कर सकते हैं। स्टीरियोटाइपिंग धारणा रखने से हम वे विशेष गुण और दृष्टिकोणों को नहीं देख पाते जो दूसरे के पास होते हैं। इससे नकारात्मक पहलू हमारे ब्रेन में धीरे धीरे डेवलप होती है और हम दूसरों के बारे में खराब महसूस कर सकते हैं। ये एक चक्र की तरह होता है और कंपटीशन की भावना के कारण हम हमेशा छोटी छोटी चीज़ों में भी कंपेयर करने की कोशिश करते हैं दूसरों से। इससे हमें इनसिक्योर का अनुभव हो सकता है और हम खुले विचारों को स्वीकार नहीं कर पाते हैं। दूसरों को समझने में समझदारी से काम लेना जरूरी है, नहीं तो हमें परेशानी हो सकती है। हमें ध्यान देना चाहिए कि जब हम किसी को जज करते हैं तो क्या हमारी ये आदत सही है? जब हम दूसरों को जज करते हैं तो हम अक्सर खुद को भी निर्धारित करते हैं। ये सिर्फ दूसरों के बारे में राय रखने के बारे में नहीं है, ये उनके अनुभवों के बारे में भी है, ताकि हम दूसरों से अपने फीलिंग्स के बारे में भी बात कर सकें। ये आम बात है कि हम लोगों के बारे में अपनी दृष्टिकोण को बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से सच मान लेते हैं। हम अपनी धारणा को बहुत ज़्यादा सच मानने लगते हैं कि हम नहीं समझते हैं कि वास्तविकता कहाँ से शुरू होती है और अपने विचार के समाप्त होने का सीमा कहाँ पर है। हमारी राय हमारी वास्तविकता बन जाती है, भले ही वे अन्य लोगों के लिए सच ना हो। हमारे यूज़ किए गए वर्ड्स का वास्तव में बड़ा प्रभाव होता है कि हम चीज़ों को कैसे देखते हैं। ये शब्द हमारे विचारों को प्रभावित करती है और ये भी कहते हैं कि हम खुद को कैसे देखते हैं। हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमारा दृष्टिकोण केवल एक ही तरीका नहीं है चीज़ों को देखने का। जितने ही लोग होते हैं उतने ही अलग अलग नज़रिया भी होती है। इसलिए जब हम बातें करते हैं तो हमें सावधान रहना चाहिए, क्योंकि वे अक्सर हमें अपनी नज़रों से गिरा सकते हैं। हमारी लक्ष्यों और मूल्यों को प्राप्त करने में प्रॉब्लम क्रिएट भी कर सकता है। हर कोई जीवन को अपने नज़रिया से देखता है। हम अक्सर ये धारणा रखते हैं कि दूसरों को भी ऐसा ही विचार होता होगा जैसा हमारा है, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं है। कभी कभी हम खुद को ही गलत समझ बैठते हैं बिना ये सोचे कि क्या हमारी सोच सही है या नहीं, लेकिन ये हमारी मानसिक सोच का एक हिस्सा है। हमें अपने आप से प्यार से पेश आना चाहिए और समझना चाहिए कि हर व्यक्ति का अलग अलग नज़रिया होता है। अच्छा निर्णय लेने के लिए सिर्फ नॉलेज ही काफ़ी नहीं होता है, प्रैक्टिकल चीज़ें बहुत मायने रखती है। हमारे सभी के पास अच्छे निर्णय लेने की क्षमता होती है, लेकिन हम अक्सर जल्दबाजी में फैसले लेते हैं क्योंकि हम जानकारी को अनदेखा करते हैं या फिर जो सही चीज़ हम सुनते हैं या पढ़ते हैं उस पर विचार नहीं करते हैं। हम अक्सर अपने मन की इच्छाओं और धारणाओं के साथ जुड़ी जानकारी को ही ध्यान में रखते हैं। हम वास्तविकता को नज़रअंदाज कर देते हैं। ध्यान से सुनना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। यह न केवल शब्दों को सुनने में मदद करता है, बल्कि शरीर की भाषा और अनुकूलता को समझने में भी मददगार होता है। हमें अपने मन की बायसेस के साथ जागरूक रहना और दूसरों की प्रतिक्रियाओं को रेस्पेक्ट करना भी इम्पॉर्टेंट रूप से देखना चाहिए। बौद्धिक और भावनात्मक डिसीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसीजंस का मतलब सही तरीके से सोचकर
निर्णय लेना होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि गलत निर्णय हमें बड़े परेशानी में डाल सकती है। रिसर्च कहता है कि हर व्यक्ति के लिए सही डिसीजंस लेना कठिन हो सकती है। इसमें कई प्रकार की प्रॉब्लम्स हो सकती है, जैसे कि हमारी कॉग्निटिव बायसेस या हमारी मान्यताएं। हमें ध्यान देना चाहिए कि हम अधिक जोखिम ना लें डिसीजंस लेने में, क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्क लेने से हमारा निर्णय गलत हो सकता है। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।